तबाही का दूसरा नाम। इजराइल को अमेरिका से 1800 घातक बमों की खेप मिली। मध्य पूर्व में लगातार बढ़ते तनाव के बीच इजराइल को अमेरिका से 1800 MK-84 बम की बड़ी खेप मिली है। ये बम हाल ही में अशदोद बंदरगाह पर पहुंचे, जहां से इन्हें इजरायली सैन्य अड्डों तक पहुंचाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इस डील को मंजूरी दी गई थी और अब ये घातक हथियार इजराइल के सैन्य अभियान को और अधिक ताकत देंगे। MK-84 बम क्या है और ये कितना खतरनाक है? MK-84 बम अमेरिका द्वारा विकसित एक फ्री फोल्ड नॉन गाइडेड जनरल पर्पस बम है, जिसका वजन करीब 2000 पाउंड 907 किलो होता है। ये बम दुनिया के सबसे खतरनाक आधुनिक विस्फोटकों में से एक माना जाता है, जिसे अधिकतम विनाश के लिए डिजाइन किया गया है। ताकतवर विस्फोटक क्षमता। MK-84 का लगभग 45% वजन विस्फोटक पदार्थों का होता है, जिससे यह बड़े क्षेत्र में भारी तबाही मचाने में सक्षम है। उन्नत एरोडायनामिक डिजाइन। इसकी बॉडी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह तेज गति से अपने लक्ष्य तक पहुंचे और सटीकता बनाए रखे। भारी सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करने में सक्षम यह बंकर ट्रक, तोपखाने, मिसाइलें, साइट्स और रडार सिस्टम को नष्ट करने के लिए बेहद प्रभावी हैं। MK-84 की उपयोगिता और सैन्य ताकत। इस बम को आधुनिक लड़ाकू विमानों जैसे F-15E, F-16 और F-111F द्वारा ले जाया जाता है और इसे कम और ज्यादा ऊंचाई से गिराने की क्षमता होती है। इसे विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि यह भारी बख्तरबंद ठिकानों को ध्वस्त कर सकता है। खराब मौसम में भी सटीक वार। MK-84 बम की एक खासियत यह भी है कि यह खराब मौसम में भी सटीक निशाने पर गिराया जा सकता है। इसका इस्तेमाल 1991 के खाड़ी युद्ध में बड़े पैमाने पर किया गया था, जहां 12,000 से अधिक MK-84 बम गिराए गए थे। इजराइल का हमास और हिजबुल्लाह पर हमला। इजराइल पहले भी कई बार हमास और हिजबुल्लाह के साथ इस घातक बम का इस्तेमाल कर चुका है। 9 अक्टूबर 2023 गाजा के जवालिया कैंप में इस बम का इस्तेमाल किया गया, जिससे भारी तबाही मची। 13 जुलाई 2024 राफाह के अल मवासी इलाके में एक बड़े हमले के दौरान इस बम का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मारने के लिए भी इजराइल ने इसी बम का प्रयोग किया था। MK-84 तबाही का दूसरा नाम। MK-84 बम अपनी भयानक विनाशकारी क्षमता के कारण सैन्य जगत में बर्बादी का दूसरा नाम बन चुका है। इसकी क्षमता इतनी अधिक है कि एक बार में ही ये बड़े सैन्य ठिकानों, शहरी संरचनाओं और सामरिक लक्ष्यों को तहस नहस कर सकता है। ऐसे में इजराइल को मिले 1800 MK-84 बम मध्य पूर्व में चल रहे संघर्षों में उसके लिए एक बड़ा सैन्य एडवांटेज साबित हो सकते हैं। MK-84 बम को लेकर विवाद और मानवीय संकट। अमेरिका द्वारा इजराइल को दी गई ये MK-84 बमों की खेप मध्य पूर्व में सैन्य शक्ति संतुलन को बदल सकती है। इससे इजराइल को अपनी सैन्य कार्यवाहियों में बढ़त मिलेगी, लेकिन इसके मानवीय और राजनीतिक परिणाम भी गंभीर हो सकते हैं। इस बम की ताकत इतनी ज्यादा है कि इसका इस्तेमाल हमेशा बड़े सैन्य लक्ष्यों के लिए ही किया जाता है, क्योंकि यह एक पूरे इलाके को नष्ट करने में सक्षम है। सिविलियन कैजुअलिटी। इस बम का प्रभाव इतना व्यापक है कि यह सिर्फ सैन्य ठिकानों को नहीं बल्कि आसपास के रिहायशी इलाकों को भी तबाह कर देता है। युद्ध अपराध के आरोप। कई मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि इजराइल ने गाजा में नागरिक ठिकानों पर MK-84 का इस्तेमाल किया, जिससे बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे गए। राजनीतिक असर। अमेरिका द्वारा इजराइल को यह बम देने पर ईरान, तुर्की और कई अरब देशों ने कड़ा विरोध जताया है। क्या MK-84 दुनिया का सबसे खतरनाक बम है? MK-84 बम शक्ति और विनाशकारी प्रभाव के मामले में दुनिया के सबसे घातक बमों में से एक है। हालांकि यह न्यूक्लियर बम जितना विध्वंसकारी नहीं है, लेकिन पारंपरिक युद्धों में इसका इस्तेमाल बेहद प्रभावी और खतरनाक साबित होता है। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल इस बम का इस्तेमाल मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को और भड़काने के लिए करेगा? क्या अमेरिका और पश्चिमी देश इस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेंगे? क्या यह बम मानवीय संकट को और बढ़ाएगा? अब ये देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में इजराइल इस हथियार का इस्तेमाल सैन्य रणनीति के तहत कैसे करता है और इससे मध्य पूर्व का भू राजनीतिक परिदृश्य कितना प्रभावित होता है। आपकी राय क्या है? क्या MK-84 बम का इस्तेमाल सही है या यह एक युद्ध अपराध माना जाना चाहिए?